सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की प्लेन क्रैश में मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बताया यह जा रहा है कि विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क में एंट्री के बाद असद प्लेन से भाग गए थे और कुछ घंटों के बाद उनका प्लेन रडार से गायब हो गया था और वो जिस प्लेन में मौजूद थे उस पर हमले का पहले दावा किया गया और अब ईरानी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि उनके प्लेन क्रैश में मारे जाने की आशंका है। राष्ट्रपति बशर अल असद की प्लेन क्रैश में मारे जाने की आशंका अब गहराती चली जा रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर है। बताया जा रहा है कि विद्रोहियों ने जब राजधानी दमिश्क में एंट्री की उसके बाद असद प्लेन से भाग गए थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनका प्लेन रडार से गायब हो गया था और अब वो प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। और इससे पहले विद्रोहियों का असद का प्लेन मार गिराने का दावा भी सामने आ गया था। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति असद परिवार के साथ इसी प्लेन में सवार थे। हालांकि इस प्लेन के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से भी यही खबर है। आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि इस प्लेन क्रैश में हो सकता है कि असद मारे गए हों। ये बहुत बड़ी खबर है। विद्रोहियों का असद का प्लेन मार गिराने का दावा पहले सामने आया और बताया इसमें यह गया कि राष्ट्रपति असद न सिर्फ खुद बल्कि उनका परिवार भी इसी प्लेन में सवार थे। हालांकि अभी तक औपचारिक कोई पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि उनके मारे जाने की नहीं हो पाई है। और सीरिया में फिलहाल विस्फोटक हालात बन गए हैं। विद्रोही राजधानी दमिश्क में घुस गए हैं और इस दौरान दमिश्क में राष्ट्रपति भवन यानी कि असद के आवास में लोग घुस गए और वहां का सामान लोग अपने साथ ले जाने लगे। ये बड़ी अजीब सी तस्वीर जो सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीरिया में हालात कितने ज्यादा खराब हैं इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन के भीतर ये विद्रोही घुसे और वहां पर जो भी सामान जिसके हाथ लगा वो यहाँ से आप देखेंगे कैसे हाथों में प्लेट्स लेकर, जिसके जो हाथ लगा, किसी के हाथ में बैग दिखाई दिया। राष्ट्रपति आवास से सारा का सारा सामान लूट कर ये विद्रोही यहाँ से बाहर निकल गए हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति आवास यानी कि असद का जो आवास था उसके भीतर लूटपाट हुई है। आपको ये विद्रोही अंदर दाखिल होते हुए और उसके बाद जो भी सामान वहां पर रखा हुआ था, दीवारों से कई सारी ऐसी पेंटिंग्स, किसी के हाथ में प्लेट्स हैं, किसी के हाथ में बैग दिखाई दिया, वो सब कुछ यहाँ से लेकर भागते हुए लोग नजर आए हैं। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हालात कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, विस्फोटक हैं, इसके जरिए समझा जा सकता है। और ये विद्रोही सीरिया की राजधानी में भी अब घुस गए हैं। विद्रोहियों ने दमिश्क में प्रेसिडेंशियल पैलेस में एंट्री ले ली है और इस दौरान वहां पर घुसे विद्रोही जबरदस्त तरीके से फायरिंग करते हुए नजर आए। यानी कि अंदर जो तस्वीर सामने आई वो लूटपाट की थी और राष्ट्रपति भवन के बाहर कैसे सड़क पर खुलेआम ये फायरिंग की गई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये खुलेआम फायरिंग करते हुए विद्रोही नजर आए हैं। न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस मुख्यालय के भीतर वो दाखिल हुए। राष्ट्रपति भवन के भीतर से जो सामान था वो लूटकर बाहर निकलते हुए नजर आए और अब सीरिया के राष्ट्रपति भवन में ये जो रेड सर्कल में 2 विद्रोही आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे सरेआम ये फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में देखा जा सकता है। यानी कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी अब एंट्री इन विद्रोहियों की तरफ से ले ली गई है। सीरिया की राजधानी में विद्रोहियों के घुसते ही उन्होंने कई सरकारी संस्थानों में घुसकर तोड़फोड़ की है और कब्जा भी कर लिया है और असद की बात पार्टी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है और पोस्टर और तस्वीरें वहां से असद की हटा दी गई हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। न सिर्फ इन तस्वीरों को हटाया गया बल्कि आप देखेंगे किस तरह से इन तस्वीरों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। ये सीरिया के दमिश्क की यानी कि राजधानी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस राजधानी में भी अब विद्रोहियों की तरफ से एंट्री ले ली गई है। दफ्तर में कई सारे ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर ये जो विद्रोही हैं अंदर दाखिल हुए और उसके बाद कैसे तोड़फोड़ वहां मचाई गई। असद की तमाम तस्वीरें जो वहां पर लगी हुई थी विद्रोहियों की तरफ से दीवारों से उन तस्वीरों को हटा दिया गया है और कैसे आप देखेंगे इन तस्वीरों को वहां से फेंका जा रहा है। खिड़की से ये नीचे फेंकते हुए एक विद्रोही इस तस्वीर को आपको नजर आएगा। ये सिर्फ एक जगह की
तस्वीर नहीं है, बल्कि अलग अलग कई ऐसे इलाके हैं, सरकारी दफ्तर है, पुलिस मुख्यालय है, जहां पर ये विद्रोही अंदर दाखिल हुए और तोड़फोड़ जबरदस्त तरीके से मचाई गई है। सीरिया में विस्फोटक हालात बन चुके हैं, दमिश्क में ये विद्रोही घुस चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि विद्रोहियों का 4 शहरों पर कब्जा देखा जा रहा है। मिलिट्री एयरपोर्ट पर विद्रोहियों ने अब कब्जा कर लिया है। असद के पिता की मूर्ति तोड़ी गई है। विद्रोहियों ने फायरिंग कर जश्न भी मनाया है। दमिश्क से भागे राष्ट्रपति असद, विद्रोहियों का असद का प्लेन मार गिराने का भी बड़ा दावा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, सेना ने असद की सत्ता खत्म होने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और जैसे ही ऐलान किया गया वैसे ही विद्रोही सड़क पर नाचते गाते हुए टैंक पर चढ़कर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। इस वक्त बड़े अपडेट्स सीरिया से निकलकर क्या सामने आ रहे हैं, जो विस्फोटक हालात को बताते हैं, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क में ये विद्रोही घुस गए हैं। दमिश्क से राष्ट्रपति असद भागे, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि प्लेन क्रैश में आशंका जाहिर की जा रही है कि उनके मारे जाने की खबर है। और इस सब के बीच सीरिया के पीएम अल जलाली की तस्वीरें सामने आ गई हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री अल जलाली विद्रोहियों के साथ अज्ञात जगह की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले अल जलाली कह चुके हैं कि वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अब एक नई तस्वीर जो सामने आई है वो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री हैं अल जलाली, उनका नाम है, उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है और सीरिया के प्रधानमंत्री अल जलाली विद्रोहियों के साथ अज्ञात जगह की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।